सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला को। नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से लिए गए हैं, इतिहास से लिए गए हैं, जो कि एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हो सकता है कि ये आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, इसलिए हमें ये पढ़ लेना चाहिए और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हमें ये बताना है। 1775 में, 1757 में, 1761 में या 1576 में? बताइए जल्दी, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। मैं आपको बताता हूं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 में, 1757 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। आपने कहा इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि 1857 की क्रांति हुई थी अब वो कराएं, नहीं। 1857 की क्रांति हुई थी, उससे 100 साल पहले जो युद्ध हुआ था, ऐसे याद कर सकते हैं। 1857 जो क्रांति हुई थी वह 100 साल पहले जो हुआ था वह 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से निपटा लेते हैं ये क्वेश्चंस ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम भी पढ़ भी लें। ठीक है, भारत में सबसे पहले, और ये वाला जो क्वेश्चंस है ये अभी फिलहाल ही सीपीओ के एग्जाम में, एसएससी सीपीओ 2019 हुआ है, उसमें देखने को मिला था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? बताइए। 1848 में, 1853 में, 1875 में, 1880 में? 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वह चली थी 1853 को। कब चली थी? 1853 को चली थी। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, पूछेगा कि रेलगाड़ी का जनक किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। और ये 1853 में, डेट याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है, सिर्फ डेट पूछी जा रही है और कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। 1853 को रेलगाड़ी चली थी, रेलगाड़ी का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1853 को जो रेलगाड़ी चली थी वह कहां से कहां तक चली थी? यह मुंबई में चली थी, मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, एक जगह थाने, वहां तक चली थी। ठीक है, ठीक है, ये एक ट्रायल लिया गया था यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, मैंने आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी बताइए? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेनगुप्ता? बताइए कौन थी? 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष फीमेल पूछा गया है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट हुआ करती थी। श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? मतलब गदर पार्टी जो थी वह किसने बनाई थी? ठीक है, आपको जल्दी से उत्तर देना है। पी मित्रा, लाल हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पॉल? बताइए चारों में से। 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। चलो देखते हैं। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वह थे लाल हरदयाल। कौन थे? लाल हरदयाल। लाल हरदयाल हुआ करते थे। और इन्होंने जो गदर पार्टी बनाई थी वह इंडिया के अंदर नहीं, बल्कि इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वह अमेरिका के अंदर बनाई थी। और ये अमेरिका के अंदर एक शहर है सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये पार्टी बनाई थी लाल हरदयाल ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे। बताइए किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के थे, रामकृष्ण मिशन के थे या ब्रह्म समाज के थे? 2 सेकंड आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो संस्थापक थे वह थे ब्रह्म समाज के। वह किसके थे? ब्रह्म समाज के। ठीक है, ब्रह्म समाज के। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। बस आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखिए और याद करते चलिए। ब्रह्म समाज के, कुछ नहीं करना, बस सुनते रहिए और याद हो जाएगा अपने आप को। ठीक है, और एक आर्य समाज, ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे वह थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। मैं लिख देता हूं, दयानंद सरस्वती लिख लेना आप। ठीक है, मैं लिख देता हूं सरस्वती, दिखेगा नहीं आपको?
दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, ये याद रखना। आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ये समाज से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्य समाज का और ब्रह्म समाज का। आपको ये रट लेना है, बस ये मान लो, ये आपको एग्जाम में देखने को गारंटेड मिलेगा, कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, ये एक तो पूछा था प्लासी का युद्ध, ठीक है, एक बक्सर का युद्ध, ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इनको ही पढ़ लेते हैं। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? माने जो युद्ध हुआ था बक्सर का, वह किस वर्ष हुआ था? बताइए, 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। 1576 में, या 1526 में, या 1764 को, या 1857 को? बताइए जल्दी से, कब हुआ था? चलिए मैं बताता हूं आपको कब हुआ था। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वह 1764 में हुई थी, ठीक है, 1764 में हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। 1700, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा बस, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764 को हुई थी, ठीक है। और अभी हम पढ़ के आए हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए, पता होगा आपको, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दो, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये युद्ध, दो युद्ध अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया, बताइए किसने भारत के अंदर अंग्रेजी, माने जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी शुरुआत किसने की थी भारत के अंदर? आपने कहा बाल गंगाधर तिलक, या राजा राम मोहन रॉय, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या जेके हिक्की ने? बताइए जल्दी से, किसने की थी? जेके हिक्की ने की थी, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि राजा राम मोहन रॉय, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से देखिए। अंग्रेजी समाचार पत्र, इसकी जो शुरुआत की थी वह की थी जेके हिक्की ने। किसने की थी? जेके हिक्की ने की थी। और आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम था द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल, इसका नाम था द बंगाल गजट। राइटिंग पे ना जाइए, आप समझ लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, द बंगाल गजट, ठीक है, जो को हिज्जे के इक्की ने चालू किया था, द बंगाल गजट, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, जो सती प्रथा चली आ रही थी हमारे इतिहास में, इसको किसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? कई लोग, कई राजाओं ने, बादशाहों ने समाप्त की, लेकिन समाप्त नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से बैन किसने कर दी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेले जली ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड डलहौजी ने? जल्दी से बताइए, 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से देख लीजिए। चलिए, सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वह लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान से रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। लॉर्ड विलियम, विलियन होगा, ये विलियम होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ठीक है। और ये कब लगाई थी? आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, और ये कब लगाई थी भैया? ये लगाई थी 1829 में, 1829 में लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। और ये पूछा जाएगा कि इसमें सहायता किसने की थी? इसकी में सहायता की थी राजा राम मोहन रॉय। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, इस बात का ध्यान रखें। अभी हम पढ़ के आए, राजा राम मोहन रॉय ने किसकी की थी? संस्थापक, किसके संस्थापक हैं? ब्रह्म समाज के, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, पूरी तरह से बैन लगा दिया था, ठीक है। 1829 में दो क्वेश्चन बनेंगे, किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सहायता किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। कब लगाई गई? ईयर 1829 में, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने याद कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन है, सन 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ठीक है, अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, या कलकत्ता में? जल्दी से बताइए, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये जो घटना हुई थी वह हुई थी हमारे अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। चंडीगढ़ मत लगा देना, बहुत से बहुत बच्चे पंजाब के अंदर दोनों आते हैं, आप चंडीगढ़ लगाए हैं, नहीं, अमृतसर में हुई थी, ठीक है। आपसे यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? जो जलियांवाला बाग कांड है पहले तो अमृतसर में हुआ था, अब ये आपसे पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, तो ध्यान रखना। अभी अभी ये डेट गई है, इसकी डेट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये घटना हुई थी वह हुई थी 13 अप्रैल को। कब हुई थी? 13 अप्रैल को। और 1919 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट पूछ लेता है, सिंपल सी डेट दे देगा। एक पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कहां पर हुआ था? अमृतसर में। दूसरा पूछेगा डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जो गोलियां दागी गई थी, जो गोलियां चलाने का जो ऑर्डर दिया था वह किसने दिया था?
जिस किस अफसर ने दिया था, वह दिया था जनरल डायर ने। इसका नाम याद कर लीजिए, जनरल डायर। ये पूछा जाएगा, गोलियां चलाने का आदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था किसने दिया था, भैया जनरल डायर ने। 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919, अभी 13 अप्रैल गई है। और ये घटना वैसाखी के दिन हुई थी, जो कि सरदारों का प्रमुख त्योहार होता है, पंजाब में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, 13 अप्रैल 1919। और जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने गोलियां दागने का या गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, ये कई बार रिपीट हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी नया व्यक्ति आया हो, जो भी नया पर्सन हो, वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे कमेंट करिए कि आप चाहते हैं हम ऐसे ही सीरीज और लाएं। ये तो पार्ट 1 था, अगर आपने इस पर अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करिएगा। और जितने भी बंदे जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो फैला दो। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अगर आपने इस वीडियो के अंदर 25 लाइक्स करवा दिए तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। ये जिस तरह से ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े हैं, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे, जितना हो पाएगा उतना पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।